इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, जहां तूफानी प्रचार लगातार जारी है। आज बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के 3 जिलों में भी दौरे करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:50 पर बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे सीएम। बेगूसराय में जनसभा को सीएम संबोधित करते नजर आएंगे। कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11:35 पर कानपुर देहात पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे। इसके बाद कानपुर नगर सेंट्रल पार्क पहुंचेंगे। बाबूपुरवा छावनी में जनसभा करेंगे संबोधित। इसके बाद उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है, जहां शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचकर मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने यूपी की 80 सीटों का जिम्मा तो संभाल ही रखा है। अब साथ ही आज बिहार भी पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर 3:50 पर बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे सीएम। बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे और कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। सुबह 11:35 पर कानपुर देहात पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके बाद कानपुर नगर सेंट्रल पार्क जाएंगे। बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी, जहां अमित शाह के साथ बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो आज जिस तरीके से चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, इस बीच बिहार की 5 सीटों पर भी मतदान होना है चौथे चरण में, जहां पर ये 5 सीटें हैं जिनमें बेगूसराय भी शामिल है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जिम्मा तो उन्होंने संभाल ही रखा और अब पहुंच रहे हैं बिहार। बिहार की ये वो सीटें हैं जहां पर चौथे चरण में मतदान होना है। बेगूसराय की हम बात कर लें, किस तरीके से आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना और किस तरीके से एक अहम रोल ये प्ले करता है? बिल्कुल बिल्कुल निशु, आपको बता दें चौथे चरण का जो है चुनाव प्रचार जो है वो आज 6 बजे से थम जाएगा। इसको देखते हुए अगर बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो हर जिले में जो है लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते रहे और ताकि अपने प्रत्याशी वो जिता सकें। क्योंकि 2019 देखा गया था कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश की कई सीटें अपने खामे में किए थे और बाकी सीटें जो बची थी वो विपक्ष के खाते में गई थी। इसको देखते हुए आज कानपुर में भी मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। वो 11 बजे बाबूपुरवा सेंटर पार्क पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके कानपुर देहात में भी उनकी जनसभा है और इसके बाद वो जो है बिहार से सटे बॉर्डर के पास भी एक जनसभा करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश की सीटें जो है कहीं ना कहीं अपने पाले में पूरी करते हुए नजर आ रही, जिसको देखते हुए लगातार प्रयासरत है और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में बीजेपी ने क्या क्या विकास किया और किस तरीके से रोजगार दिए और राम मंदिर बनवाया, सीएए लाया, 370 हटाए। तो ये जो मुद्दे हैं बीजेपी के पूरे, वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं और बीजेपी लगातार, हालांकि विपक्ष का तो आरोप रहता है कि जो बीजेपी जनता के बीच जा रही है वो कहीं ना कहीं मंदिर को लेके जा रही है, हिंदू मुस्लिम करके जा रही है और चुनाव के ही जब आता है तभी बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके जो है अपने पाले में वोट बढ़ाती है और उत्तर प्रदेश में या देश में सरकार बनाने का काम करती है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता जो दोनों हैं, वो चाहे अखिलेश यादव की बात कर ली जाए या राहुल गांधी की बात कर ली जाए, वो भी लगातार ताबड़तोड़ जो है हर जिले में अपनी जनसभा कर रहे हैं और एक तरफ बीजेपी भी कर रही है। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं बीजेपी की वो अपने खाते में करना चाहते हैं, क्योंकि इसी को देखते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने वाले हैं, जिसका जुम्मा जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिया गया और वो स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश सहित अन्य देश जो है जैसे बिहार हो गया या अन्य जिलों जो हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनकी जनसभा लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देखी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जहां लोग इतना प्रभावित हैं मुख्यमंत्री से कि उनको सुनने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा होती है और उनके कार्य के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए या
रोजगार की बात कर ली जाए, नारी सशक्तिकरण की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो लोग हैं उनको बीजेपी सरकार पर भरोसा है। और जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल की बात बीजेपी करती है, हालांकि विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन जनता भी यही कहती है कि सरकार में क्राइम कंट्रोल हुआ है और सरकार बेहतर काम कर रही है और विकास कार्य भी कर रही है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिलेगा जनता के बीच जाने के लिए। जी। और अगर बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार के बेगूसराय में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। बिहार के समीकरणों को अगर देखा जाए तो जेडीयू का साथ आना बीजेपी के साथ, ये मतलब ये एविडेंट ही है कि बीजेपी यहां पर मजबूत हुई है। लेकिन अगर हम बिहार के कुछ समीकरण देखें कि आरजेडी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो 5 सीटों पर मतदान होना है। 5 सीटों के क्या है समीकरण यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। सो अगर बिहार की हम बात कर लें तो जिस तरीके से आरजेडी के जो नेता हैं वो जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन देखा गया था कि पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो आरजेडी से जो है रहे और इसके बाद उन्होंने पल्ला झाड़ा और पुराने घर यानी बीजेपी में वापसी की। इसके बाद जो है लगातार बिहार के मुख्यमंत्री भी जनसभाएं कर रहे हैं। उसी को देखते हुए जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में जनसभा करेंगे। बिहार की 5 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो 5 सीटें अपने पाले में करना चाहती है। इसको लेकर बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और जनसभा करें। उनको बिहार की जनता सुनना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से जब वैकेंसी पुलिस की आई थी तो ज्यादातर देखा गया था कि जो बिहार के लोग थे वो उत्तर प्रदेश में जो है परीक्षा देने आए थे। और उन्होंने साफ तौर से कहा था, जब लोगों से हमने जो युवा जो आए थे पेपर देना, उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार रोजगार दे रहे हैं, बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम है, बिहार सरकार में रोजगार नहीं आ रहा और उत्तर प्रदेश में हम पुलिस की भर्ती दे रहे हैं और भर्ती होने के बाद बाबा जी की सेवा करेंगे। तो जो युवा हैं या जो किसान हैं या जो लोग हैं या जो जनता है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और शायद इसी छवि के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ को 80 सीटों को जिम्मा दिया गया और लगातार वो तमाम राज्यों की सीटों का समीकरण साधने के लिए भी पहुंचेंगे। बिहार आज पहुंचने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।